एक जना तो और है कोई। हम्म somebody has entered। तो आज है हमारा डे 8। तो रूबी यू आर रीडिंग ना। हम्म यस। हम्म हम्म लव म्यूट। हाँ म्यूट कर दीजिए। हम्म Loving your inner child, part 1. हम्म Today you look beyond the adult you see in the mirror and meet your child. मतलब आप अपने आप को मिरर में जब देखेंगे तो उस बियॉन्ड उसके देखना है और अपने बच्चे वाला जो सेल्फ है उसको देखना है। आज का हमारा जो चैप्टर है पूरा, जो हमारा बचपन से लेकर आज तक का जो हमारा अंदर कहीं दबा हुआ कोई बचपन रह गया है या कुछ बचपन की ऐसी मेमोरी है, उसे बाहर निकालना है और अपने रियल जो बच्चा है अपना अंदर छिपा हुआ उससे मिलना है। हम्म, This is a very important day in your mirror work. Take my hand and let's walk over to your mirror. Look deeply into your eyes. Look beyond the adult you see in your mirror and greet your inner child. अब क्योंकि लुइस हे को ये पता है कि जब हम अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करते हैं, जब हम अपने इनर चाइल्ड से बात करते हैं, तो हम उससे नजरें नहीं मिला पाते हैं क्योंकि हमने उसको इतना, कहते हैं ना, कुछ तो हमें दुनिया ने परेशान किया, कुछ हमने उसको परेशान कर दिया, कुछ हमने उसकी केयर नहीं की या उसकी तरफ देखा नहीं, तो हम अब डरेंगे। हमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये कैसे हम अपना सेल्फ निकाल के लेकर आए। तो वो, उनको पता है लुइस हे को, इसलिए वो थोड़ा सा आपको एश्योरेंस दे रही है कि आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए और हम अब ये मिरर वर्क करेंगे। अपना जो इनर चाइल्ड है उसे बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा आप डरेंगे पर उससे डरिए मत और आप मेरे साथ चलिए आगे। हाँ जी। It doesn't matter how old you are, there is a little child within you who needs love and acceptance. If you are a woman, no matter how self-reliant you are, you have a little girl inside who is very tender and needs help. If you are a man, no matter how self-confident you are, you have a little boy inside of you who craves warmth and affection. अब जरूरी नहीं है कि आप 70 के हो, 60 के हो, 50 के हो, 40 के हो, 30 के हो, जो भी आपकी एज है, सबके अंदर एक बच्चा होता है जो कि उसने कहीं उसको छुपा दिया होता है। चाहे कोई, बहुत आपको लगेगा कि ये लेडी बहुत सक्सेसफुल है या बहुत अच्छी दिख रही है सामने से, या इसको सब कुछ मिला हुआ है लाइफ में, पर उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानियां लाइफ में रही होती हैं। और अभी भी वो इतना सक्सेस होके भी कुछ उसके लाइफ में ऐसा रह गया होता है जो कि उसको नहीं लगता है कि उसने जो सक्सेस का जो होना चाहिए उसकी लाइफ में, उसने मॉनेटरी सक्सेस तो देख ली लेकिन जो इमोशनल सक्सेस है उसकी लाइफ में नहीं मिली क्योंकि उसने अपने जो बच्चे को, अपने जो इनर चाइल्ड को कहीं छुपा रखा था। ऐसे ही लेडी के साथ होता है, तो ऐसे ही मेल्स के साथ भी होता है कि हर किसी को एक वार्मथ और अफेक्शन की जरूरत होती है, हर किसी को प्यार की जरूरत होती है। जो कई 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 लोगों को बचपन में कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं कि नहीं उनको मिल पाता है या उनसे इस तरह का कुछ व्यवहार हो जाता है अनइंटेंशनली पेरेंट्स का कि उनको समझ में नहीं आता कि प्यार होता क्या है या प्यार को कैसे हमने फील ही नहीं किया लाइफ में, और फिर आगे भी उनके संग ऐसी ऐसी परिस्थिति आती जाती है कि उनको कभी प्यार नहीं मिलता, तो वो हमेशा एक उनकी लाइफ में एक कमी रह जाती है और फिर वो उस बच्चे को और दबा देते हैं कि नहीं अब तुम्हें प्यार नहीं मिल सकता और हमेशा एक दुखी वाली लाइफ जीते हैं। तो आज वो बच्चे को अपने अंदर से निकालने का समय आ गया है, उसे केयर करने का टाइम आ गया है, उसकी उसको नर्चर करने का टाइम आ गया है, उसको रीपेरेंट करने का टाइम आ गया है। मतलब अब हम उस बच्चे को अपनी तरह से देखेंगे जैसे हम चाहते थे कि हमारे पेरेंट हमारे साथ ऐसा करें। ये ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, उनकी भी सिचुएशन डिफरेंट थी, उनको भी नहीं समझ में आया था कि पेरेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए। तो अब हम अपनी रीपेरेंटिंग खुद करेंगे, अपने आप से खुद अपने पेरेंट बन के जो हमारा जो छोटा बच्चा है उसको बाहर लेकर आएंगे। हम्म, When you look in the mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? Every age you have every age you have been is within you, in your consciousness and your memory.
As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. Children develop the idea that if only they could do everything right, then their parents would love them and wouldn't punish them. अब बहुत सारी चीजें बच्चे को ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में मिलती हैं कि उसके कुछ कुछ बिलीफ होते जाते हैं जो कि गलत होते हैं, लेकिन उसको इस तरह से पेरेंटिंग की गई होती है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि ये ही सही है। जैसे उसको अगर ये बताया जाता है कि तुम कुछ जब अच्छा करोगे तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे, तभी हम तुम्हें कुछ चीज ला कर देंगे, तभी हम खुश होंगे, तो उसको एक आदत सी पड़ जाती है बच्चे को कि जब मैं कुछ अच्छा काम करूंगा ना तभी सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। और फिर वो अप्रिसिएशन सबसे मांगने भी जाता है कि कैसा किया था मैंने, अच्छा मैंने अच्छा किया था ना, अच्छा जो मैंने बोला था वो अच्छा लगा था ना, अच्छा जो मैंने डांस किया था वो अच्छा लगा था, अच्छा जो मैंने गाना गाया था वो अच्छा लगा था। मतलब उसको एक अप्रिसिएशन पाने की हैबिट हो जाती है कि जैसा उसके पेरेंट्स ने बताया कि जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। तो और ऐसे ही जब तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें पनिश करा जाएगा। तो ये जब जैसे जैसे हमें कई कई बिलीफ हमारे अंदर डाल दिए गए, तो आज अब हमारा टाइम आ रहा है कि कभी आपने मिरर में देखा, आपने आपको देखा है कि आपके अंदर भी एक बच्चा है जो कि खुशी चाहता है, जो कि खुश होना चाहता है, जो कि आपका प्यार चाहता है। तो और अभी मैं रीडिंग कर रही थी कि मिरर वर्क प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को खुश कर सकते हो। बार बार जब अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने को प्यार दोगे, तो जो आपके इनर चाइल्ड को जो प्यार की जरूरत थी, कहीं जो खो गई, वो कहीं खो गया, उसका उसको नई अच्छी तरह से नर्चर किया गया, तो अब आपको नर्चरिंग की जरूरत है, उसको नर्चर करने की, अपने इनर चाइल्ड को उसे बाहर निकालने की, उसे खुश करने की। Often we turn off or tune out around the age of 5. हम्म। We make that decision because we think there is something wrong with us and we are not going to have anything to do with this child anymore. अब क्या होता है There कि is जो a parent inside. जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके अंदर 5 साल तक जितनी बातें हमने घुसा दी होती हैं बच्चे के माइंड में, वो उसको सही मानने लगता है। इसलिए कहते हैं जो बच्चे का 5 ईयर तक का जो पीरियड होता है उसमें पेरेंट का अटेंशन बहुत जरूरी होता है, उसमें पेरेंट की केयर बहुत जरूरी होती है। उसमें बच्चे को आप क्या फीड करा रहे हो वो उसकी जिंदगी बना रहा है, उसकी पूरी लाइफ बना रहा है। अगर आप उसमें बच्चे को ये फीड करा रहे हो कि तुझे झूठ बोलना आना चाहिए, या कुछ झूठ बोल रहे हो उसके सामने, या उसको बार बार डांट रहे हो, या उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको ये बता रहे हो कि तू अच्छा नहीं है, या कुछ कंपेयर कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप उसके अंदर कुछ नेगेटिव डाल रहे हो, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और वो इतना दिमाग में बैठ जाता है कि उसको पूरी लाइफ वो याद करता है। मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है उन 5 सालों में बन जाती है। तो वो जो 5 साल हैं बच्चे के, बहुत जरूरी है कि आपने उसकी क्या क्या उसके अंदर डाला, और उसके जो बिलीफ है, उसके जो थिंकिंग पैटर्न है, उन 5 साल में बन जाता है। और उसमें अगर आपके वो उस 5 सालों में कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, तो वो बस उसी चीजों पर मानने लगता है कि ये ही चीज सही है। उसके दिमाग में अगर ये घुसा दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसके दिमाग में ये बिलीफ आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने ये डाल दिया उसके दिमाग में कि यू आर द बेस्ट, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो उसके अंदर वो पार आ जाती है ऑटोमेटिकली कि मैं सब कर सकता हूँ। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें बचपन में फीडिंग है, उसी के तौर पर चल रहा होता है। और वो हमारा इनर चाइल्ड होता है कि हमें कैसे ट्रीटमेंट मिला, कैसे हमें क्या क्या बताया गया। और कुछ पार्ट हमारा आगे की लाइफ भी देती है, आगे की जो परिस्थितियां हैं, आगे की सिचुएशन भी। थोड़ा टाइम के बाद जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से हमें क्या सीखने को मिलता है, और या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म। There is a parent inside of us as well. And for most of us, this inner parent is scolding the inner child almost non-stop. If you listen to your inner dialogue, you can hear the scolding. You can hear the parent tell you what you are doing wrong or that you are not good enough. अब कितना अच्छा उन्होंने बताया है कि जो हमारा इनर कॉन्शियस होता है वो जस्ट लाइक पेरेंट होता है। कि जब हम हम क्योंकि हमें बोला गया है ये सही है ये गलत है, हमें हर चीज का बताया गया है कि तुम्हारी लाइफ में ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। तो जब आप कुछ गलत करने जाते हो तो आपका जो इनर पेरेंट होता है ना, वो जो चाइल्ड है वो पेरेंट बन जाता है, और वो आपको बोलता है नहीं, तुम्हारे पापा ने बताया था ना कि ये गलत होता है, तुम्हारी मम्मी ने बताया था ना ये गलत होता है, तुम्हारे एनवायरनमेंट ने बताया था ना ये गलत होता है। और आप बार बार उस चीज को हटाते जाते हो, भले ही वो सही भी हो, क्योंकि लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग हुई है वो इस तरह से हुई है कि जो भी चीज आपको सिखाई गई होती है ना, वो आपको सही लग रही होती है, तो आप बार बार
पेरेंट बन के अब अपने दिमाग को, अपनी जब सेल्फ टॉक हो रही होती है, कुछ आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, चलिए मैं ऊपर चढ़ के ना कूद जाता हूँ, तो लेकिन आपको बताया था कि पेरेंट ने कि ऊपर से कूदोगे तो गिर जाओगे, तो आपका वही एकदम आ जाएगा, नहीं नहीं मैं ऊपर से कूदूंगा तो गिर जाऊंगा। हो सकता है वो बहुत छोटी सी जगह ही हो कूदने के लिए, लेकिन आपको क्योंकि पेरेंट ने बार बार ये टोक टोक के बता दिया कि नहीं तुम ऊपर चढ़ोगे और कूदोगे तो गिर जाओगे, तो ये हमारा जो इनर चाइल्ड वो क्या होता है, पेरेंट बन जाता है और बार बार हमसे ये कहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। और वो ये सेल्फ टॉक हमारी चलती रहती है, जो हमें प्रोग्राम करा होता है ना हमारे माइंड को, वो हमारा चलता रहता है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपना रीप्रोग्राम करिए माइंड को, और वो किसी भी एज पर हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं जब हम चाहें, ये हमारे ऊपर है, चॉइसेस आर्स। कहते हैं ना कि जो चीजें हमें मिल गई लाइफ में वो मिल गई, लेकिन हमारे पास पूरी चॉइस है कि अब हम उसको कैसे लें। किसी को दुख मिला, ठीक है, लेकिन उस दुख को हम किस तरह से लें, क्या हम सारा दिन रोते रहें या उससे आगे बढ़े, ग्रोथ करें, कुछ आगे सीखें। कुछ हमें परेशानियां आई लाइफ में, हमारे पास पैसा नहीं रहा, तो अब क्या हम रोते ही रहें कि हम गरीबी में हैं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, रोज सर पकड़ के बैठ जाएं अब क्या करा जाए, या फिर आगे बढ़कर कुछ नए नए प्लान सोचें। तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस सिचुएशन को किस तरह से लें। तो ऐसे ही जब हमारे जो इनर चाइल्ड को हमें ये बताना है कि जो हमारा पास्ट में हो चुका वो हो चुका, जो भी हमारी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन रही, जैसे भी लोगों ने हमारी फीडिंग करी, बिलीफ बनाए, अब हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, दोबारा से उसको सेट करेंगे कि नहीं अब हमें आगे ग्रोथ के लिए जाना है, अब हमें आगे अपने लिए अच्छा करना है, अब हमें अपने से प्यार करना है। तो हम आगे अब कैसे बढ़ा जाए हमें अपनी लाइफ में। हम्म। So way back in childhood, we began a war with ourselves and started क्रिटिसाइजिंग ऑप्शन। criticizing ourselves the way our parents criticized us. You are stupid. You are not good enough. You don't do anything right. This constant criticism became a habit. Now, as adults, most of us either totally ignore the child within us or belittle the child in the same way we were belittled in the past. We repeat this pattern over and over. अब वो बोल रही है कि जैसे जैसे आपको जो भी पेरेंट ने प्रोग्राम कर दिया होता है कि हाँ ये चीजें गलत हैं, या तुमने कुछ मान लीजिए कि कुछ भी चीज आपने गलत कर दी अपनी लाइफ में, कोई आप लेटर ही लिख रहे थे, मान लीजिए एक मेल लिख रहे थे और आपने मेल में कुछ गलती कर दी, और आपके पास वहां से लेटर आया कि उनको समझ नहीं आया, मतलब कुछ आपका बात नहीं बनी, तो फिर आप बार बार अपने को बोल रहे हो स्टूपिड, यू आर स्टूपिड, तुम्हें कुछ नहीं आ सकता, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते सही, इस तरह से आप बोलने लग रहे हो। क्योंकि आप अब वो चीजें, जैसे आपको बचपन में क्रिटिसाइज किया जब आपने कुछ लिखा तो आपको मना कर दिया नहीं तुमने गलत लिखा, अब आपको वही चीज बार बार याद आएगी कि हाँ मैं तो ऐसे ही करता था बचपन में, मुझसे ऐसे बोला जाता था, जैसे ही आपके पेरेंट ने बोला फिर आप अपने आप को वो बोलने लगते हो जब भी आपसे कोई गलती होती है, जैसे आपसे बोला गया था, या तो आपकी टीचर्स ने बोला या स्कूल में सुना या कहीं भी आपने ऐसा सुना, तो जैसा आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो गई आप वो ही करने लगते हो, और आप फिर अपने आप को वो छोटा दिखाने लगते हो, और फिर सोचते हो अब तो मैं मेल लिखूंगा ही नहीं, अब मैं ऐसा करूंगा किसी और से लिखवा लूंगा। और फिर आप लोगों को ढूंढने लगते हो कि हाँ अब मुझे मेल लिखनी है, अब मैं किसी और से लिखवाता हूँ, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस चला गया कि आपसे एक बार गलती हुई और आपको बार बार ऐसा सुनने को मिला था, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन कर दिया कि मैं नहीं लिख सकता हूँ मेल। और ये क्या हुआ कि आपने उसको छोड़ दिया और अपने को क्रिटिसाइज करके अपना छोटा बना दिया अपने आप को कि अब मैं कभी नहीं कर सकता ऐसे हम। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसी लाइफ में इतनी सारी चीजें छोड़ देते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपने मान लिया मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं है। Every time you feel scared, realize that it is the child within you who is scared. The adult isn't afraid, yet it has disconnected and isn't there for the child. The adult and the child needs to develop a relationship with each other. अब उन्होंने ये बोला कि कभी कभी हमें कई चीजों के डर होते हैं कि कई को डर होता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो कहीं हमसे दूर ना हो जाएं, कई को डर होता है ये पैसा है हमारे पास ये दूर नहीं हो जाए, है ना, कई चीजों के फियर, डर हमारी लाइफ में हमें डाल दिए गए होते हैं, या धीरे धीरे हमें कोई सिचुएशन से ऐसा समझ में आता है कि ये गलत है ना, तो हमने जो अपने
जो अभी एडल्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो बिलीफ आ गया होता है। अभी आपके कोई मिलने वाला होगा, कोई थेरेपिस्ट होगा, वो ये बोलेगा कि नहीं, ये तुम्हारे अंदर बिलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग हो गई होती है कि हम जो बचपन से जो सीख रहे होते हैं और जो अब एडल्ट में एक्चुअल में है, उससे कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं। आप वही मानने लगते हो जो आपके बच्चे बचपन में आपने सीखा, गलत सीखा, वो गलत ही आपके लिए सही होता जाता है। तो वही है कि अब हमें उस अपने जो आज की जो प्रेजेंट हूँ, मैं इस समय जो हूँ, सिचुएशन मेरी जैसी है, उससे कनेक्शन बिठाना है, ना कि वो पुराने बिलीफ पर हमें चलते रहना है। How do you connect with your inner child? The first step is getting to know the child through your mirror work. Who is this child? Why is this child unhappy? What can you do to help this child feel safe and secured and loved? अब यही है कि अब तुम्हें उस इनर चाइल्ड से, अपने छोटे वाले सेल्फ से कनेक्ट होना है। ये हर किसी में मैंने देखा कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जहां आप खुल नहीं पाए हो, जो आपको हीलिंग चाहिए उस जगह, है ना। कहीं कई कई चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो गई होती हैं जो हमें भी नहीं पता है कि वो हमारे अंदर है। तो उस पार्ट को हमें हील करना है, अपने बारे में सोचना है, क्या मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जहां पर मुझे हीलिंग की जरूरत है, और मुझे वर्क करना है अपने आप पर। मतलब लगेगा कि ये क्यों मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसे करिए। जब आप हील हो जाते हो ना, किसी भी चीज को कहते हैं ना, जब घाव भर जाता है तो फिर सब सही हो जाता है। तो जब आपके अंदर कहीं एक छोटा सा भी घाव है, कहीं छोटा सा भी एक कहते हैं ना खुरसट भी है ना, थोड़ा सा ब्रूज भी है, तो आपको उसका केयर करनी है, उसको निकालना है अपने अंदर से, जिससे आप जो आगे की लाइफ में उसमें खुशियां ज्यादा आपकी लाइफ में आ जाए। Talk to your inner child about everything you do. I know it may sound silly, but it works. Let your inner child know what that no matter what happens, you will never turn away from it or leave it, but will always be there for it and love it. अब अपने आप से जो मिरर वर्क प्रैक्टिस है आज की, उसमें हमें अपने आप से बात करनी है कि आप जो अपने लिए हमेशा तैयार हो उसकी मदद करने के लिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, अपने को रीपेरेंट करने के लिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और अपने आप से प्यार करने के लिए। उसको बताना है कि जो हुआ तुम्हारे साथ कोई बात नहीं थी, वह परिस्थितियां थी, ऐसा कभी कभी हो जाता है, या कुछ ऐसा हुआ, उसके उसको अब हमें भूलना है, और अपने जो अंदर का बच्चा है ना, उसे फिर निकालना है ना। अब वो बहुत सारी तरीके हैं, वो अभी मैं आके बताती हूँ। All your inner child really wants to be noticed, to feel safe, and to be loved. If you can take just a few moments a day to begin to connect with a little person inside of you, life is going to be a lot better. Let's affirm I'm willing to love and accept my inner child. अब हम आज का दिन है कि हम अफर्म करते हैं कि हम अब अपने से प्यार, और अपने जो बचपन वाला जो इनर चाइल्ड है उसको भी अब नोटिस करेंगे, उससे प्यार करेंगे, और उससे कनेक्शन बिठाएंगे। अब बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक लेटर लिख सकते हो अपने आप को, सेल्फ, अपने इनर चाइल्ड को, कि आपने क्या क्या बचपन में कुछ ऐसे आपके साथ हुआ इंसिडेंट्स, जब आपको जो नहीं होना चाहिए था, या आपको ऐसा सा सिखा दिया गया जो आपको अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैंने गलत सीखा था। तो आप अपने आप को एक प्यार भरा लेटर भी लिख सकते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारी केयर नहीं करी, लेकिन अभी हूँ मैं तुम्हारे साथ। बहुत ज्यादा किसी को इनर चाइल्ड प्रॉब्लम होती है, जिसका बहुत ट्रोमैटिक रिलेशनशिप रहे होते हैं लोगों से, पेरेंट्स से, या मतलब कहीं कुछ ऐसा अब्यूज उन्होंने सहा होता है किसी के साथ भी, तो उनको थोड़ा थेरेपिस्ट के साथ भी जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद अपना इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आप, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जो बचपन में पसंद था वो चीज आप करिए। अगर आपको बचपन में था कि मैं म्यूजिक सीखूं, तो आप म्यूजिक सीखिए। अगर आपको बचपन में ऐसा लगता था कि मुझे डांस करना चाहिए, और अभी आप नहीं डांस कर पा रहे हो, आपने नहीं सीखा, तो आप सीखिए। आपको था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊं, तो आप खाना बनाइए। आपको था कि मैं कुछ भी लाइफ में ऐसा करूं, हो सकता है किसी को बैडमिंटन खेलने का मन हो, किसी को हॉकी खेलने का मन हो, किसी को स्वेटर बुनने का मन हो, तो जो भी आपने, या किसी को बहुत ज्यादा कहीं घूमने का मन हो, तो आप वही काम करिए। किसी को पेंटिंग बनाने का मन हो, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन हो, तो जो चीज आपके जो बचपन में आपकी इच्छाएं रह गई हैं, उसे आप पूरा करिए। जब आप वो इच्छाएं पूरी कर लोगे ना अपने बचपन वाली, गारंटेड है कि आप खुश कर दोगे अपने इनर चाइल्ड को, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आप अब चाहते थे।
हो सकता है आपको बहुत सारे प्यार की जरूरत थी आपके इनर चाइल्ड को, जो कि नहीं मिला आपको। तो अब आप प्यार बांटना शुरू करिए, अंदर अपने प्यार भरिए, और जितना प्यार बांटोगे, आप कोई कहते हैं ना ऑर्फनेज चले जाइए, वहां बच्चों से प्यार करिए, वहां जाके बच्चों के लिए सामान लेके जाइए। ओल्ड एज होम जाइए, वहां जाके देखिए कि कितने सारे लोग जो ओल्ड एज होम में है वो आपको जब प्यार करेंगे, अपना प्यार बरसाएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे ना, तो आपको आपके जो बच्चा है ना, उसको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप वो प्यार चाहते थे। तो जो भी चीज की आपकी कमी है, उस तरह की चीजें अब महसूस करते हैं, उस तरह की चीजें अब करिए। जब आप अब करेंगे, तो वो आपका जो इनर चाइल्ड है उसकी हीलिंग होगी, उसको लगेगा कि हाँ, कोई है जो मेरी केयर कर रहा है। और वो केयर कौन करेगा? मैं करूंगा। कोई आएगा नहीं इस दुनिया में जो आपकी ये केयर करेगा, या आपको ये समझेगा कि कहीं आपको हीलिंग की जरूरत है। ये मुझे ही समझना है कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, और मुझे ही अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। और मैं ही अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, कोई मेरी लाइफ का क्रिएटर नहीं है। किसी की वजह से मेरी लाइफ खराब नहीं हुई। मैं अपनी लाइफ खुद खराब करता हूँ और खुद ही बनाता हूँ। तो मुझे जब अपनी लाइफ को अच्छा करना है, तो मुझे हील करना है, तो मैं वो काम करूँ जो मुझे बहुत पसंद थे बचपन में। और तब मेरी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो बहुत जल्दी होगी। Your day 8 mirror work exercise. Find a photo of yourself when you were about 5 years old. Tap, टेप द tape the photo to your bathroom mirror. Look at the photo for a few minutes. What do you see? Do you see a happy child? A miserable child? Talk to your inner child in the mirror. You can look at the photo or even look into your own eyes, whichever feels more comfortable for you. If you had a nickname as a child, use this name as you speak to your inner child. What works really well is to sit in front of the mirror, because if you are standing, as soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out the door. So sit down, grab a box of tissues, and start talking. Open your heart and share your innermost thoughts. अब आपको क्या करना है, मिरर वर्क एक्सरसाइज ये आपकी पर्सनल एक्सरसाइज है। इसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये मुझे अपने आप से बात करनी है, अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपका जो 5 साल वाला जो फोटो है, जब आप 5 साल तक के थे, उनमें से कोई फोटोग्राफ निकालिए और उसको अपना मिरर पर लगा लीजिए। और उसके बाद आप उसको देखिए कि आप उस फोटो में खुश लग रहे हो या मिजरेबल लग रहे हो। आपको फोटो वैसे ही दिखाई देगी जैसे आप की सिचुएशन थी उस टाइम पे। अगर आप खुश रहते थे, तो आपको लगेगा कि ये फोटो खुश है। और अगर आपको उस समय कुछ, आपको ऐसा कोई ट्रोमैटिक कुछ हुआ आपकी लाइफ में, या कुछ अब्यूज हुआ, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था उस समय, तो आपको वो फोटो वैसे ही दिखाई देगी। अब उस चाइल्ड से बैठ जाइए, है ना, कहीं आसपास बैठ जाइए, और उसके पास मिरर को देखते हुए और उस चाइल्ड को देखते हुए, दोनों चीज को देखते हुए उससे बात करिए। उस चाइल्ड से, छोटे से बच्चे से, कि आपने क्या क्या उस समय सहा, उस समय आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, है ना। और उस बच्चे का जो भी आपसे कहा जाता था बचपन में, जो भी आपका निक नेम था, उस नाम से आप बच्चे को पुकारिए, और बोलिए कि मतलब, और उससे शेयर करिए उसके थॉट्स जो थे, जो आपके थॉट्स थे बचपन में, वो तो सारे लेकर आइए कि क्या आपको डिफिकल्ट सिचुएशन रही, क्या आपके लाइफ में ऐसा आपको दिमाग में डाला गया जो कि अभी आपको परेशान करता है, क्या ऐसी चीजें थी जो कि आपको मतलब गलत लगी और फिर भी आपकी लाइफ में अभी भी चल रही हैं। तो ये सब आप सोचिए, उस चाइल्ड से बात करिए। आपको थोड़ा दुख होएगा, परेशानी होगी, क्योंकि जब हमारे अंदर से जो गुबार निकलता है तो दुख होता है। तो कोई बात नहीं है, निकलने दीजिए, बहने दीजिए, टिश्यू पेपर रख लीजिए और उसे एक बार निकालिए, है ना। और जितने भी आपके पास थॉट्स हैं अपने इनर चाइल्ड को लेकर, उन्हें एक बार पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। तो ये है हमारा डे 8 का मिरर वर्क प्रैक्टिस, जिसमें आपको अपने बचपन वाले सेल्फ से बात करनी है, अपनी फोटोग्राफ देखकर। The power is within you. अच्छा, नीचे है। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, व्हेन यू आर फिनिश्ड, ये लास्ट 5th पॉइंट। When you are finished, say these affirmations: I love you, dear one. I am here for you. You are safe. अब जब आपका सब बोलना हो जाए अपने चाइल्डहुड वाले फोटो को देखकर, तब फिर उससे लास्ट में बोलिए कि आई लव यू डियर वन, आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ। मैं तुम्हारे साथ हूँ,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम बिल्कुल सेफ फील करो कि बिल्कुल अब तुम ठीक हो। जो भी तुम्हारे अंदर कमियां थी वो सब निकल चुकी हैं, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी हीलिंग हो चुकी है और अब तुम हर तरह से सिक्योर्ड हो और हर तरह से अच्छे हो। हम्म। The power is within you. Your day 8 journaling exercise. For this exercise, you will need crayons, colored pencils, or colored pens. Using your non dominant hand, the one you don't write with, draw a picture of yourself as a child. Be creative. Tape the drawing to your bathroom mirror. Look at the picture and begin talking to your inner child. Ask your child the following questions and write down the answer in your journal. What do you like? What do you dislike? What frightens you? What do you need? What can I do to make you happy? Close your eyes and take a few minutes to reflect on what you have learned about your inner child. अब वो कह रही है एक एक्सरसाइज करने के लिए कि आप एक पेपर पेंसिल लीजिए, उसमें जो हाथ से आप लिखते हैं उसका दूसरा हाथ, मतलब आप राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट से, लेफ्ट से लिखते हैं तो राइट से, एक अपना पिक्चर बनाइए अपनी, जैसी भी बने, टेढ़ी मेढ़ी, बस जैसी भी बने, लेकिन थोड़ा क्रिएटिवली बनाइए। अब उस पिक्चर को अपने मिरर के ऊपर लगा दीजिए। अब बात करिए उस पिक्चर से देखते हुए, और अपने आप से भी, कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है अपने इनर चाइल्ड से, क्या तुम्हें फ्राइटन करता है ना। और ये सब अपने आंसर अपने जनरल में लिखिए, है ना, जो जो क्वेश्चंस पूछे, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, व्हाट फ्राइटन्स यू, व्हाट डू यू नीड, हाउ कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी। और फिर अपनी आंखें बंद करिए और रिफ्लेक्ट करिए अपने इनर चाइल्ड को कि क्या क्या उसने आपको बताया। Your heart thought for day 8. I embrace my inner child with love. Take care of your inner child. It is the child who is frightened. It is the child who is hurting. It is the child who does not know what to do. Be there for your child. Embrace it and love it. And do whatever you can to take care of its needs. Be sure to let your child know that no matter what happens, you will always be there for it. You will never turn away or desert it. You will always love this child. अब आपका जो आज का थॉट है वो ये है कि आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव, मतलब मुझे अब अपने जो इनर चाइल्ड है उसको मैं बहुत हर तरह से स्वीकार करता हूँ, हर तरह से प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि जो मेरा इनर चाइल्ड है उसे हीलिंग चाहिए, तो मैं हील करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अब उसे कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब जगह उसे प्यार करूंगा। जो भी उसके अंदर की, जो भी अंदर की इच्छाएं रह गई हैं, जो भी उसके अंदर डर है, फियर है, या उसको कहीं दुख है, दर्द है, तो मैं उसको सब तरह से निकालूंगा और उसे बहुत बहुत सारा प्यार दूंगा। तो ये था आज का स्टॉप शेयर। तो आपको कैसा लगा ये? क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे लगता है हर किसी को जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बिलीफ हमारी लाइफ में हमें ऐसे सिखा दिए होते हैं अनइंटेंशनली। हम भी पेरेंट हैं, हम भी अपने बच्चों को कुछ कुछ सिखा देते हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं होती है, और कुछ गलत चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती हैं जो बच्चे को ऐसा लगता है कि, हमें लगता है कि हमने तो ऐसे ही डाली, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो इतनी बैठ जाती है कि उसकी लाइफ उससे ही बन जाती है। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारी लाइफ में क्या क्या हमें गलत बताया गया, गलत हमें सिखाया गया, जो कि आज की डेट में वो गलत रहा। तो उस चीज को, हमारा इनर चाइल्ड वो कहीं दब गया, कहीं उसको परेशानी हो गई, तो किसी की लाइफ में एक प्यार कम मिला, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा उसको टोका गया, बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करा गया, किसी के में उसको डराया गया, किसी को धमकाया गया। तो कई कई सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं अपने बचपन को लेकर। तो जो भी आपको ऐसा लगा, तो उसको अब निकालने का टाइम है, अपने इनर चाइल्ड को खुश करने का टाइम है। और उसके लिए मिरर वर्क प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसको मैंने कई जगह पढ़ा, कई ऑथर्स ने लिखा है कि जब आप मिरर के सामने अपने चाइल्ड को अपने आगे रख के जब आप बातें करते हैं, जब उसको पूछते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें क्या क्या उसको उसको चाहिए उसकी लाइफ में, उसको जब उसको अश्योरेंस दे देते हैं कि आपको अब प्यार मिलेगा, आप जैसा चाहते हो वो करोगे, आपको कई जगह टोका टाकी की गई, तो अब आप उन चीजों को, अब अपने बच्चे, अपना जो सेल्फ है उसको नहीं टोकोगे, जो पेरेंट बन जाते हो आप अपने लिए ही, कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। और ये ही हम पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को, जो हमने सीखा होता है।
तो पहले तो हमने गलत सीखा, फिर हम पास ऑन भी वही करते रहते हैं। तो वो पेरेंट बनना अपने लिए भी छोड़ना होगा। जब अपने लिए छोड़ोगे ना तो बहुत खुशी मिलती है, फिर आप दूसरों के लिए भी छोड़ दोगे। तो अपने का जो अपना रीपेरेंटिंग करनी है ना, अपनी अपनी जो सेल्फ प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करनी है, अपने आप को आप पूरी तरह से चेंज करना है। जब आप पूरी तरह से चेंज होंगे तब आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि मैंने अपने आप को, अपनी लाइफ को अपने हाथ से रिक्रिएट कर दिया। तो किसी को अब कुछ कहना है तो फिर मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ। ठीक है, फिर मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, आपको बोलना है कुछ? हाँ जी, बोलिए मैम। हम्म, अगर यही जो गलत बात है, मैं मेरे बेटे में भी पास ऑन किया है, हाँ जी। और अभी वो पढ़ाई भी कर रहा है, मुझे अंदर से इनर है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, सब कुछ कर सकता है। हाँ मगर जी। मैंने भी गलत बातें उसको दे दी है। हाँ तो जी। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अब खुद आप, पे मेरे। हाँ, नहीं, अब आपको अपने बच्चे से बैठ के बहुत सारी प्यार से बातें करनी है। अब वो तो चला गया है ना, वो तो उसके दिमाग में आ गया है ना। हाँ तो हाँ। अब क्या है कि बच्चे के संग बैठ के जितना आप उसको टाइम देते हो ना, बच्चे को उतना अच्छा लगता है ना। अच्छा। एक, है ना, तो बच्चे को टाइम दीजिए, है ना। कितना बड़ा है आपका बेटा? 33 years। 33? हम्म। हाँ, कोई बात नहीं, जितना आप अभी अभी उसकी एग्जाम्स आ रही है, मगर उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म। कई चीजों में अटक रहा है। तो हाँ। अगर उसमें, मेरे को अंदर दिल से कि वो बहुत पावरफुल है, हाँ मगर जी। वो डर, गलत बातें जो बैठा दिया है ना, कि हाँ। तू ये करता है वो, तो वो बहुत हाँ, वो कहीं ना कहीं उस इफेक्टिव है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है जब हम गलत गलत बातें उसके अंदर डाल हम्म, देते हैं, है ना। तो हाँ अब हाँ। यही है कि अब आप उसको एश्योरेंस दीजिए, आप हो साथ में, है ना। वो हम्म बहुत अच्छा है, वो हर चीज कर सकता है। जब बार बार वो इरिटेट होगा कि अब क्यों बोल रहे हो आके, जब जरूरत थी आपने तब नहीं बोला, अब आके आप बोल रहे हो, अचानक से आपको हम्म बहुत प्यार आ रहा है। कोई बात नहीं, एक दो हम्म, बार बोलेगा, लेकिन आप अपना जो पेरेंट का काम है वो करिए, है ना। उसको हाँ प्यार से उसको हैंडल करिए, है ना, क्योंकि जितना आप प्यार दोगे ना बच्चा उतना खुश होता है। और फिर उसको, मतलब जैसे ना, अलग से ब्लेसिंग्स दीजिए बच्चे को। हम्म हम जितनी ब्लेसिंग, मतलब कि जैसे भगवान से चाहते हैं ना कि हमें ब्लेसिंग मिले, कि भगवान हमें कहे कि हाँ तुम सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, है हम्म ना। भगवान, हम जैसे हम किसी को, किसी के पैर छूते हैं तो हमें कहता है ना सदा खुश रहो, ऐसे ही बच्चे को ना बिना बोले, बिना हम्म, कुछ करे रोज ब्लेसिंग दीजिए कि ये बहुत अच्छा है, ये हर काम कर लेता है, ये मेरा बच्चा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको तो सब कुछ काम करना आता है, ये तो सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेता है। ऐसे रोज ब्लेसिंग दीजिए अपने बच्चे को, हाँ। उसको बिना बोले, अपने मन में अच्छा। दीजिए, है ना। उसको हम्म अपने मन में दीजिए। जब भी आप अपना कभी मंदिर में अगर बैठ के पूजा करते हैं, तो उस मंदिर में बैठ के कुछ 5 मिनट या 5 सेकंड, मतलब 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, अगर 1 मिनट भी आप डेली ब्लेसिंग्स दोगे अपने बच्चे को, वो भी काम करती है। हाँ हाँ। डेली अच्छा। ब्लेसिंग्स दीजिए, डेली ब्लेसिंग्स बच्चे को, कि तो उसके दिमाग में ये, उसके तक एक तो आपकी प्योर वाइब्रेशन जाएगी कि मम्मी मेरे लिए सोचती है ना। हमारा जो हाँ। जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट जाती है ना। मतलब हाँ हाँ। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो उस बच्चे तक जा रही है ना, और उसकी करा। फीलिंग आपके लिए चेंज हो रही है। तो एक हाँ। तो ब्लेसिंग्स दीजिए बहुत सारी अपने बच्चे को, और हम्म विजुलाइज करके कि जो भी वो एग्जाम देने जा रहा है वो उसका सब पास हो गया है, वो सब चीज अच्छी कर रहा है, और जैसी उसको जॉब चाहिए वो वैसी मिल गई है, उसे विजुलाइज करिए, अच्छा। है ना। विजुलाइज प्रेजेंट टेंस में करिए कि हो गया है वो काम, अच्छा। मतलब हो गया है। अब और अभी तो वो आप एग्जाम देने जा रहा है, तो वो पास हाँ, हो चुका है। पास हो गया है, वो बिल्कुल पास हो गया है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको जॉब मिल गई है, उसको हर हम्म चीज में अच्छा हो रहा है, वो बहुत खुश है। उसको विजुलाइज करिए कि वो कितना खुश है, जो खुशी उसको मिलेगी ना। और फिर विजुलाइज करिए कि आप सब लोगों को बता रहे हम्म, हो, है ना, सब लोगों को फोन कर रहे हो कि सब काम हो चुका है। तो ये सब चीजें विजुलाइज करिए प्रेजेंट टेंस में कि आपका हो गया है वो काम, हाँ। है ना। और दूसरा, अपने बच्चे को डेली ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो बहुत स्वस्थ है, वो बहुत अच्छा है, वो हर काम अच्छा करता है, वो हर एग्जाम पास कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो सबसे बहुत प्यार करता है। हम्म ऐसा करा। डेली डेली बोलिए, ऐसा डेली बोलिए, क्योंकि जो आपने उसकी प्रोग्रामिंग हमने बच्चों की कर दी, वो तो 5 साल, 5 से मतलब 1 से लेकर 7 ईयर्स हाँ तक हाँ। हो जाती है ना। वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट क्या कर सकता है कि अब उसे अश्योरेंस दे कि वो उसके साथ है, पेरेंट हम्म। उसके साथ है। अब चाहे वो गलत है, चाहे वो सही करेगा, वो उसके साथ रहेगा पेरेंट। जब बच्चे को ये हाँ हाँ। एश्योरेंस मिल जाता है ना, तो वो उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा।
तो तो दिन में 1 या 2 बार करना चाहिए? हाँ, ये तो आप बोल मतलब ये तो आप मतलब विजुअलाइज करिए जब भी आप बैठ रहे हैं और ब्लेसिंग दीजिए। और जब आप बच्चे के पास बैठ के उसकी क्या ना, बच्चा कभी बता रहा है कि हम्म। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एग्जाम पास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो हाँ। बच्चे को ये मत बोलिए अरे तू तो पढ़ा नहीं, तू रात में सो रहा था, मैंने आके देखा तू मोबाइल कर रहा था। हम्म। ये सब बातें मत बोलिए बच्चे को। अच्छा। अब बच्चे ने जो बच्चा जो बोल रहा है बस उसको सुन लीजिए। हम्म। है ना, उसको अपने अपने वो मत दीजिए कमेंट, या अपने लेक्चर्स मत दीजिए। फिर हम्म। बच्चा क्या होता है ना, फिर दोबारा से वही आ जाएगा उसमें कि ये फिर हाँ लेक्चर देने आ गई, ये तो बार बार लेक्चर देने आ जाती हैं, मुझे पता है मैं नहीं पढ़ा, मुझे पता है हाँ हाँ। कि मैंने नहीं टाइम से उठा। तो ये आप मत बोलिए, जैसा वो है उसे करने दीजिए। अब उसको आपके साथ की जरूरत है, आपके हम्म। लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो आप बराबर। साथ है ना, तो इस तरह से हम दोबारा से उस बच्चे के दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि हाँ अब पेरेंट साथ है, अब पेरेंट हम्म। वैसा है जैसा वो चाहता है। राइट राइट। ठीक है ना। अभी मिरर के सामने मैं बैठती हूँ मगर इतना नहीं बोल पाती हूँ, मैं खाली फेस देखती रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं होता है, शुरू शुरू में थोड़ी सी हमें हिचक होती है या दिक्कत आती है, खुद हम को अपने। देखने में ही शर्म आती है। हाँ सही कह रहे हो कि खुद को देखने में भी ना ऐसा लगता है अरे ये कैसा है चेहरा है, ये देखो हम्म। पता नहीं कैसा है, ये तो पता नहीं लोग बार उसे हम्म। कैसे देखते होंगे, मतलब ये भी फीलिंग आती है, मैं ही नहीं हाँ देख पा रही हूँ तो लोग कैसे देखते होंगे। तो ये सब हमें निकालना है, ये जितनी बार आप एक्सरसाइज करोगे ना, वो उतनी हाँ। बार, वो बोलती हैं लुए से कि आप जितना इसको मिरर को देखकर जितने एफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बोलिए, तो आप अपने फेस से अपनी बॉडी से मतलब फेमिलियर हो जाएंगे, आपको अच्छी लगने लगेगी। जिस दिन आपको वो बराबर। अच्छा लगने लगेगा ना अपना सेल्फ, तो आप आपकी हीलिंग, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। ओके। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, 21 डेज का नहीं नहीं, प्रोसेस मगर है। जग गई वो तो बड़ी बात है ना। हाँ जी समझ हाँ जी, में आ रहा है। समझ में आ रहा है, यही बहुत बड़ी और बात है। ये और बातें कभी लाइफ में सुनी नहीं थी, कभी कुछ पता नहीं था, तो अभी जी, पहली बार सुन रहे तो थोड़ा स्लो आएगा मगर हाँ आएगा। आएगा आएगा जरूर, बिल्कुल आएगा। हाँ। आएगा, हम्म। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा मिरर में देखकर प्रैक्टिस यूनिवर्स ने जरूर मिला करें। दिया आपसे। हाँ जी हाँ, वो क्योंकि यूनिवर्स ने क्यों मिलाया, क्योंकि आपको जरूरत थी। अच्छा। वो अपने आप वो लोग आपके सामने ले आएगा जो आप फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, जैसा आप चाहते हो वही लोग आपके पास आ जाते हैं। बराबर। है ना, तो जैसा आपने सोचा तो आपको भगवान ने दे दिया। थोड़ा टाइम लगाता है भगवान, जब हमें सोचते हैं कि टाइम लग रहा है, लेकिन करता वो वही है जो आप चाहते हो। बराबर है। है ना, वो होता आपकी लाइफ में वही है जो आप चाह रहे हो। अब आप पॉजिटिव चाह रहे हो या नेगेटिव चाह रहे हो, वो वही हो रहा है। हम सोचते हैं हम्म। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हमने वही चाहा था। अगर आप मैं अपनी बराबर। लाइफ को पुराना टाइम से सोचूं ना, तो जो मैंने चाहा, चाहे मैंने नेगेटिव चाहा तो वो भी आया, पॉजिटिव हम्म। चाहा तो वो भी आया। इसलिए बोलते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। बराबर है। है ना, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जो अब आपके थॉट नेगेटिव आए, क्योंकि आते हैं, ह्यूमन बीइंग है, उसका नेगेटिव हाँ। थॉट आएगा, तो उधर ही कट करिए और कुछ अच्छा सोचने लगिए, कुछ चीज को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, जो चीज आपके आसपास बहुत अच्छी है उनके बारे में अच्छा बोलिए। तो आपका हम्म। वो रीप्रोग्रामिंग, मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में बदलने लगेंगे। और जितना पॉजिटिव करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितने नेगेटिव लोगों के पास से, एक तो क्या होता है ना, नेगेटिव वाले लोगों की कंपनी हटा दीजिए। हम्म। है ना, नेगेटिव अपने ही लोगों। घर में होते हैं। क्या। अपने ही घर में होते हैं। हाँ, तो वो घर में है कोई बात नहीं, कम सुनना शुरू करिए, एक कान से सुनिए एक कान से निकालिए। है ना, इस तरह से करिए कि उस पे उसको दिमाग पर हावी मत करिए। तो हम्म। है ना, तो मतलब ये है कि नेगेटिव लोगों की कंपनी छोड़िए, नेगेटिव लोगों से बातचीत छोड़िए। है ना, अपने को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। है ना, न्यूज मत देखिए, न्यूज में हमेशा लड़ाई हम्म। झगड़ा मारपीट या मरना वो दड़ना, तो। ये हम्म। सब चीजें आती हैं। उसको देखना बंद करिए, क्योंकि वो दिमाग पर हावी हो जाती हैं। खाना खाना देख खाते समय कुछ भी अच्छा, मतलब कुछ भी टीवी मत देखिए, हम्म। मोबाइल मत करिए, सिर्फ खाने पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि खाना जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी फीलिंग्स अंदर जा रही होती हैं। है ना, तो हम्म। इसलिए खाना खाते समय बिल्कुल शांत होकर खाने पर कंसंट्रेट करिए। पानी पीते समय बिल्कुल पानी पर हम्म। धन्यवाद देते हुए, पानी को अफर्मेशन बोलते हुए पानी पीजिए। तो ये सब चीजें हम्म। थोड़ी छोटी छोटी अगर याद रखेंगे तो फिर बहुत अच्छी लाइफ हमारी आगे होने लगती है। ओके। शेयर करूंगी। हाँ जी, बिल्कुल करिए, है ना। धन्य- धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम मेडिटेशन करते हैं। हम्म।
शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। चलिए आज बचपन में चलते हैं, उस बचपन में जहां हम पैदा हुए थे, उस घर में चलते हैं जिस हम घर में हमने पहला कदम रखा था। फिर देखिए धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपकी मम्मी के आसपास कैसे आप घूमते थे, आपके पापा कैसे आपसे प्यार करते थे, आपके भाई बहन उस घर में कैसे प्यार से रहते थे। इमेजिन करिए वो घर, उसके रूम्स, आपका रूम, वो छोटे छोटे पैर से इधर उधर घूमना, सब इमेजिन करिए। सारी मेमोरीज को आप बाहर लेकर आइए। फिर आप स्कूल जाने लगे, वो आपका स्कूल, वो आपकी टीचर्स, वो आपके फ्रेंड्स, वो आपकी प्रिंसिपल, आपकी बुक्स, आपका बैग, आपकी वाटर बॉटल, सब इमेजिन करिए। कितना अच्छा लगता था स्कूल जाना, कितना अच्छा बचपन था। कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। अब मेरा टाइम आया है कि मैं उस फीलिंग को लेट गो करूँगी। मैं उस फीलिंग्स को अपने अंदर से निकालना चाहती हूँ, जो मेरे साथ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है वो बचपन, वो छोटा सा मेरा बचपन, वो छोटी सी मैं जो बहुत प्यार करती थी, चाहती थी बहुत कुछ करना, अपनी लाइफ को बहुत कुछ बनाना, पर पता नहीं कहाँ खो गया वो मेरा छोटा सा बचपन। लेकिन आज जब मैं प्रेजेंट में सोचती हूँ तो मैंने उस बच्चे को प्यार ही नहीं करा, उस अपने बचपन वाले बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं कि उसे भी तो मेरी केयर की ज़रूरत है, जैसे मेरे बच्चों को केयर की ज़रूरत है, मेरे आसपास के लोगों को केयर की ज़रूरत है, मेरे उस छोटे बच्चे को भी मेरी केयर की ज़रूरत है। उस बच्चे को मैंने वहीं छोड़ दिया, उसको प्यार ही नहीं किया। आज वो समय आ गया है कि मैं उस बच्चे को बहुत सारा प्यार करूंगी। आज मैं वो सब काम करूंगी जो मुझे उस बचपन में नहीं करने दिए, या कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं वो काम कर ही नहीं पाई। अब मैं फिर से बच्चा बनूंगी और वो सब चीजें करूंगी जो मुझे करनी चाहिए। बारिश में भीगूंगी, सारे गेम्स खेलूंगी जो मैंने पहले नहीं खेले, साइकिल चलाऊंगी, अपने हर चीज की अपनी मनमर्जी करूंगी जो मैंने पहले नहीं की। लोगों की बात मानती रही, अब मैं अपनी बात को रखना सीखूंगी। मैं कभी लोगों को कुछ बातों के लिए मना ही नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं सीखूंगी कि कैसे
लोगों से मना करा जाता है। मैंने कभी अपनी बाउंड्रीज सेट ही नहीं करी। हर जगह मैं झुकती रही, लोगों की बात मानती रही। लेकिन अब मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करूंगी और उसे तोड़ूंगी भी नहीं। मैं उस बच्चे को बता देना चाहती हूँ कि मैं अब उसके साथ हूँ, क्योंकि उसको बहुत परेशानी हुई है मेरे साथ रहने में, क्योंकि मैंने उसकी केयर नहीं करी। लेकिन अब मैं उसकी केयर करने के लिए तैयार हूँ, उसको प्यार करने के लिए भी तैयार हूँ, उसको हमेशा अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे कहना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरा छोटा बच्चा, कि मैंने तुम्हारी केयर ही नहीं करी। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम बस वैसे ही बच्चे बने रहना। अब मैं तुम्हें कभी टोकूंगी नहीं, कभी तुम्हें बार बार पेरेंटिंग नहीं करूंगी, बार बार तुमसे मना नहीं करूंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, जैसा तुम करना चाहते हो ना वैसा तुम्हें करने दूंगी। इमेजिन करिए, आप एक हिल के पास हैं, बड़ा सा मैदान है और आप भाग रहे हैं उस मैदान में, इधर से उधर, उधर से इधर। आप खुश हैं, आपके हाथ फैले हुए हैं और आप इतने खुश हैं कि आज आपने वो बचपन पाया है जो आपने जिया ही नहीं। वो बचपन जो कहीं आप भूल गए थे, अब आप फिर तैयार हैं उस बचपन को जीने के लिए, दोबारा से अपने से प्यार करने के लिए। देखिए, वो बचपन फिर से आ गया आपके पास, आपके साथ जीने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको फिर से बच्चा बनाने के लिए। बन जाइए ना एक बार फिर से वही बच्चा। Take a deep breath in, take a deep breath out। फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज से लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे, अपने फेस पर स्माइल लाएंगे, एक बच्चे वाली स्माइल लेकर आएंगे, वही जो आप बचपन में लेकर आते थे। कैसा लगा आपको अपने बच्चे से मिलकर, अपने छोटे से सेल्फ से मिलकर? रोना भी आया और बहुत सी अच्छी बातें सुनने मिली। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत रोना आता है क्योंकि हमने वो बचपन को भुला दिया, हमने उसको कहीं दबा दिया। तो अब हमें उसे बाहर निकालना है, उसे बाहर प्यार करना है, उसे नर्चर करना है, उसे दोबारा से अपना जैसे बच्चा मान के उसका उसको वैसा ही पेरेंट्स जैसा प्यार देते हैं ना, वैसे उसको प्यार देना है। हम्म, हम्म, उसको दोबारा से वही प्यार देना है जो वो चाहता है हमेशा। हम्म, तो इसको थोड़ा-सा लगता है, थोड़ा दिक्कत लगती है, वो पुरानी यादें आ जाती हैं जहाँ कहीं हमें हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो लाइफ थी, कोई बात नहीं है। अब उस पास्ट को भुलाकर हम अपने जो अब बच्चा है, हमारे सामने खड़ा हुआ है हाथ फैला के कि अब तो मुझे प्यार कर लो। तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने अपने आप को कितना प्यार करेंगे। जब हम प्यार करेंगे तो हमें बहुत कुछ, हम दूसरों से ही प्यार माँगते हैं, दूसरों से ही इच्छा करते हैं कि वो हमें प्यार दे दे, वो हमसे अच्छी तरह से बात करे, पर हमने कभी अपने आप से अच्छी तरह से बात नहीं की। अपने आप को मिरर में देख के खुश ही नहीं हुए, है ना? जब हम अपने आप को ही देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, तो लोग कैसे खुश होएँगे? तो पहले तो अपने आप को स्वीकारना है कि मैं जैसी हूँ, वैसी अच्छी हूँ। मैं जैसी दिखती हूँ, मैं वैसी अच्छी हूँ। जो मेरे विचार हैं, वो अच्छे हैं
कुछ जो गलत विचार हैं उनको मैं बदलूंगी, है ना। और जो मुझे फिजिकल बॉडी मिली हुई है, जो मेरे को जो भी जैसी दिखने में हूँ वो मुझे भगवान ने दी है, और वो मुझे बहुत अच्छी मिली है। हम्म, एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। मेरी बेटी हम्म, छोटी थी, सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में थी, तो मैं उसके स्कूल गई थी। हम्म, वही जब बच्चा छोटा होता है ना, वो कितना कॉन्फिडेंट होता है। फर्स्ट क्लास में होगी, शायद 5 या 6 साल की रही होगी। तो वो म्यूजिक सीखती थी, तो मैंने सोचा उसके स्कूल जाकर उसके म्यूजिक टीचर को बोलती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भई ये अलग से म्यूजिक सीख रही है, थोड़ा बैंड वैंड में ले लेंगे उसको। तो उन्होंने उसको देखकर एक क्वेश्चन किया कि संयुक्ता, ये बताओ कि ऐश्वर्या राय ज्यादा सुंदर है या तुम सुंदर हो, या आप सुंदर हो। तो मुझे समझ में नहीं आया सर का क्वेश्चन। फिर उन्होंने दोबारा किया, मतलब बेटी से किया मेरी, कि संयुक्ता नाम है उसका, कि संयुक्ता ये बताओ कि ऐश्वर्या राय सुंदर है या तुम सुंदर हो। तो उसने फटाक से बोला कि मैं सुंदर हूँ, अरे वाह। है ना। हाँ, तो मैं एक बार मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा इसने ये क्यों बोला, मैं बोलती तो मैं तो बोलती ऐश्वर्या राय सुंदर है। तो वो सर भी सकपका गए, वो सर भी सकपका गए और एकदम चुप हो गए, उनको कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ये सोच रहे थे कि वो बोलेगी ऐश्वर्या राय, फिर वो कुछ लेक्चर देंगे, है ना। तो बोलेंगे नहीं, अपने आप को अच्छा समझना चाहिए और ये वो, लेकिन वो बोल ही नहीं पाए कुछ। तो मुझे आज तक, मैं बहुत लोगों को ये इंसिडेंट बता चुकी हूँ कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट पैदा हुआ होता है हाँ। कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, है ना। हम्म, फिर धीरे धीरे समाज, पेरेंट उसको धीरे धीरे ये समझा देते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे दिखने में नहीं हो, है ना, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हारे दांत खराब हैं। या फिर हम्म, हमें कोई स्कूल से हमें ऐसे देखने को मिलता है, या कोई समाज बता देता है, कोई रिश्तेदार ने बोला कि अच्छे नहीं दिखते हो, स्कूल में पीछे कर दिया गया, तो धीरे धीरे हमारी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। जो बच्चा होता है वो कहीं खो जाता है, और फिर वो ऐश्वर्या राय को सुंदर मानने लगता है और अपने को खराब मानने लगता है। तो कितना हम्म, फर्क होता है एक बच्चे में और एक बड़े में। आज हम अरे, अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहे, और एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि मैं सबसे सुंदर हूँ इस दुनिया में। हम्म, तो बराबर है। है ना, तो वो ही सोचना है कि ऐश्वर्या राय क्या है मेरे आगे, मेरे राइट। आगे तो मैं ही हूँ। तो हम्म, इतना फर्क होता है। जब आप अपने आप को उतना उस लेवल पे ले जाओगे ना, तब आपको हम्म, खुशी होने लगेगी अपने चेहरे को देखकर। तो आप जब भी अब अपने चेहरे को देखिए ना, तो ये देखकर देखिए कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। हम्म, मेरे आगे तो कोई स्टैंड ही नहीं करता। राइट। जब आप ये देखकर मिरर में बोलने लगेंगी ना, तो आप अपने आप में देखेंगी वो चेंज भी आएगा। लोग भी राइट। आपसे बोलने लगेंगे कि आप बहुत सुंदर हो। हम्म, हम्म, क्योंकि जब आप में वो कॉन्फिडेंस ग्लो करता है ना, वो जो कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो उसका जो ग्लो चेहरे पर आता है ना, तो 10 लोग बोलने लगते हैं, अरे आप तो बहुत सुंदर लगते हो, आप तो बहुत, क्या कर रहे हो आजकल, कौन सी क्रीम लगा रहे हो आजकल, आपने क्या किया फेस के लिए। क्योंकि राइट। अभी अभी तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो, अपने को ही नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आप लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो बात सही है। भाई, जब आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो तो लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप की केयर करिए, अपने आप को देखकर सुंदर मानना शुरू करिए। हम्म, बराबर है। तो जब आप ये मानेंगे तो वो चेंज होने लगेगी, लाइफ चेंज होने लगेगी। हम्म, सही बात। ये सेशन मेरे लिए बना है स्पेशल। हाँ जी। मैं बहुत लोगों में बोल नहीं सकती हूँ, तो इसमें हाँ कम लोग भी है तो मैं इजीली बोल सकती हूँ। हाँ। बाकी मैं कहीं नहीं बोलती कहीं। हमारा जो पुष्टि मार्ग लड्डू गोपाल की सेवा है, हाँ तो जी। क्लासेस है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, मगर मैं पूछ नहीं सकती हूँ, इंटरेस्ट है मगर पूछ नहीं सकती। नहीं नहीं, आप पूछा करिए। मगर ये देखो, ये मैंने बोला मेरे को कोई ऐसा मिल जाए जो उससे मैं बात कर, तो हाँ। मेरे लिए सेशन बना। नहीं, थैंक बहुत यू अच्छा। फॉर नहीं, यूनिवर्स को थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। यूनिवर्स को थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। सब हाँ, चीज़ों को थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो हाँ, चाहते हो वो आपको मिल जाता है। और मैं आपको हाँ, ज़रूर ये बोलूँगी कि मिरर वर्क प्रैक्टिस करिए, तो आप जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी अपनी बात रखना सीख जाएंगी। मत, बराबर। है ना, हम क्या सोचते हैं कि हम जब बोलेंगे तो हमें लोग जज कर रहे हैं, हमारी बात सुन हाँ, रहे हैं, हाँ, है हाँ। ना। हमने कहीं गलत बोल दिया तो वो सोचेंगे कि हमने गलत, अरे हम किसी को जानते नहीं है, बोलिए। हम्म, हम किसी को नहीं बराबर। जानते, ऑनलाइन तो हमें किसी का पता ही नहीं है, आप कहाँ से आए और लोग कहाँ से आए। तो बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलिए। कुछ नहीं, कोई हम्म, जज नहीं करने आया है यहाँ पर किसी को भी। अगर हम यहाँ बराबर। पर भी जज करेंगे तो फिर कैसे होएगा। बराबर है। तो आप जो भी ग्रुप में आपने इन्वॉल्व हो रखे हो, आप उसमें हम्म, एक एक सेंटेंस से शुरू करिए, कुछ पूछिए जो भी आपको कहीं डाउट्स हो रहे हैं, हम्म, जैसे आप बोल रहे हो कि हम्म, मुझे डाउट रहते हैं फिर भी मैं नहीं पूछ हाँ। पाती। आप हम्म, शुरू करिए, धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए,
किसी को कोई जजमेंट नहीं होता, और जो टीचर होता है ना, जो आपको वहां गाइड कर हाँ रहा है, हाँ। उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। अच्छा। हाँ, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे हाँ आपको अब बहुत अच्छा लग रहा है बताना हाँ कि आप समझना चाह रहे हो, है ना। तो टीचर हाँ का हाँ तो काम है वो समझाने आया है ना। हाँ। और अगर वो बच्चा उससे पूछेगा तो वो 10 बार समझाएगा, है ना। नहीं सही, और हाँ। उसको समझ में ही नहीं आएगा जब तक बच्चा पूछेगा ही नहीं, राइट राइट। है ना। अभी बच्चा, कोई पेरेंट है आपका, एक बच्चा पूछने आता है और एक बच्चा नहीं आता, तो आप उसी को तो बताते हो जो पूछने आया है। हाँ दूसरे को हाँ। तो सोच लेते हो आ गया है, इसको शायद इसलिए नहीं आया है। तो इसलिए आप पूछिए, है ना। टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब आप, कोई उसका स्टूडेंट उससे पूछता है, क्योंकि उसे लगता है जी, कि हाँ, इसमें क्यूरोसिटी है, ये जानना चाह रहा है, इसको क्लियरिटी होना चाह रही है ना। जैसे अब हाँ आपको लगा कि मुझे अब आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही जब आप हाँ। दूसरे ग्रुप में आप जब अपना क्वेश्चन रखेंगे तो सामने वाला बिल्कुल आंसर देता है, वो वेट कर रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट मेरे से पूछें। राइट राइट। तो इसलिए और आप, आज आज दो बात भी सीखने मिली कि हम्म, एक तो ना बोलना सीखना चाहिए। हाँ जी, ना बोलना सीखना चाहिए। वो उसमें तो मैं जीरो ही हूँ, किसी को ना। और हाँ दूसरी कि अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, अपनी बात रखना आना हाँ। चाहिए। तो ये, कई बातों में ऐसी है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि ये मैं इधर सच हूँ, मगर फिर भी सामने वाले को नहीं बोलती। हाँ, वही वो तो बोलना ये चाहिए। मेरे में दो दो गलतियां मेरे में वो भरी पड़ी है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बार बार इसको उसको निकालना बोलिए चाहिए। मत मेरे अंदर गलतियां हैं, कोई बात नहीं, है ना। हम्म, आप उसको सही करेंगी। ये हम्म, अब आगे हाँ। से है ना, कि अब मुझे वो हाँ सही करना है, अब मुझे समझ में आ गया है। तो मैं हम्म, अब आगे से नो बोलना भी सीखूंगी। एक तरीका होता है नो बोलने का, एक तो बोल दिया हाँ। नहीं मुझे काम नहीं करना है ना, ऐसा नहीं, राइट। है ना। एक तरीके से बोलना आना चाहिए कि मेरे लिए अभी टाइम नहीं है, या मैं अब ये काम बाद में कर दूंगी। तो सामने वाले तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये पर्सन नहीं करना चाह रहा है ना। राइट। तो एक हाँ। तरीके से बोलना आना चाहिए, अपनी बात को भी एक तरीके से करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को बहुत जोर से बोल दिया कि चल चल मेरा ये काम कर दे, इस तरह से नहीं, हम्म, प्यार से कि चलो मेरा ये काम कर दो, एक तरीके से मतलब बोलना, हर अपनी बात को रखना जरूर आना चाहिए, है ना। तो ये राइट। सब चीजें अब आप सीखिए, है ना, हाँ ट्राई हाँ। करिए। और आपका हम्म, जो फर्स्ट जो स्टेप है, वो जो आप जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्वेश्चन रखिए अपना। हाँ हाँ। वो तो मेरा जो हर रोज मैं पूजा करती हूँ लड्डू गोपाल की, हाँ तो जी, उसी के रिलेटेड है। उसमें सिखाते हैं कैसे सेवा करनी है। हाँ जी, उसके संगीत अभी वर्षा ऋतु शुरू होती है तो उसको किस रात में कीर्तन गाते हैं, कैसे ड्रेस बनाते हैं। हाँ जी। उसमें अपने जैसे ही है, मगर फिर भी नहीं पूछ पा। उधर तो 250 लोग हैं, मैंने बोला मैं कैसे पूछूं। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस लाना है कि आप हाँ 250 लोगों की मत सोचिए, उस टीचर की सोचिए कि टीचर वेट कर रहा है आपका हाँ पूछने हाँ का। हाँ। राइट। टीचर सबका आंसर करता है, आपने देखा होगा आपके उस ग्रुप में भी हाँ हाँ सबका हाँ आंसर होता होगा, है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। टीचर को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, जितने डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं तो उसको लगता है कि मेरा जो पढ़ाना ना सफल हो गया। उसको, अच्छा। उस टीचर को अच्छा लग रहा होता है कि मैं जो राइट स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है ना। वो तो पढ़ाने ही राइट आया है, वो तो आंसर करने ही आया है। अब राइट। अब बच्चा को तो जरूरी है ना पूछना, तो आप उसमें भी अपना कोशिश करिए, अपनी बात को हाँ आगे हाँ। रखना सीखिए, है ना। करूंगी चौक। हाँ 100% करूंगी। हाँ, श्योर। है ना। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे जज किया जाएगा, मेरे को ये पूछा जाएगा कि अरे ये तो बेवकूफी का क्वेश्चन है। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात हम्म। नहीं है, कोई जज करने नहीं आया आपको कि बेवकूफी का है। आप अपनी बात को रखना सीखिए, है ना, बात को बोलना सीखिए। ठीक। जितना आप बोलोगे उतना लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे को कोई ये बोलेगा कि ये क्यों पूछ लिया हम्म। क्वेश्चन। अप्रिशिएट हम्म। करते हैं लोग कि आप पूछिए। अच्छा, ओके। आप चलिए, बॉम्बे से ही हो? नहीं नहीं, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं आगरा से हूँ। ओहो। चलो, कहाँ आगरा कहाँ कहाँ बॉम्बे, फिर बॉम्बे, मिल अच्छा आप गए। बॉम्बे से हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। मैं मुंबई से हूँ, गोरेगांव। अच्छा, ओके ओके। गोकुल धाम तो सुना ही होगा। गोकुल धाम, गोकुल। यस। ओके, आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं वो सुना। गुजराती सीरियल आती ना, अच्छा, मैंने देखा नहीं है। जेठालाल। अच्छा जेठालाल, अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ। मैंने देखा नहीं। उल्टा मैं चश्मा देखा है? सीरियल्स अच्छा। नहीं देखती तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई में अभी होकर आई थी, लास्ट मंथ ही होकर आई हूँ मुंबई। हम्म। मई काम। के मई के एंड में। मैं अच्छा। कांदीवली, ईस्ट कांदीवली। कांदी। हाँ, तो मैं गोरेगांव इसमें हूँ। जस्ट अच्छा, 15 to 20 मिनट। ओ वाओ, अच्छा अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग मिलेंगे। ओके, श्योर श्योर, या बिल्कुल स्पेशली मेरे वहाँ आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो हाँ। मच, थैंक अभी यू तो आप फॉर योर मेरे गुरु इनविटेशन। हो गए ना। अच्छा, थैंक यू फॉर योर इतना मान देने के लिए, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, जिससे सीखते हैं वो अपने गुरु हैं। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, चलो, धन्यवाद। थैंक धन्यवाद।
धन्यवाद। तो आप ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज अब हाँ कल हाँ अपनी कोई छोटी बचपन की फोटोग्राफ निकालिए और उससे बात करिए, हाँ, है ना? श्योर श्योर, ओके, थैंक यू सो बाय, मच। गुड नाइट। बाय थैंक यू, बाय गुड बाय नाइट, जय श्री बाय। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बाय। हम्म। थैंक यू। बाय।